वेलकम टू दिस एजुकेशनल चैनल एजुकेशन टॉप 10। सो फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो लेक्चर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड आपको आज बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना है, जो आपकी फाइनल ईयर एमएससी बॉटनी फोर्थ सेम का 402 का एक टॉपिक है। एंड यूनिट फर्स्ट में आपको देखना है। एंड आपकी बायो का भी बॉटनी का एक टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी। बेसिकली बात करें बायोटेक्नोलॉजी की तो क्या होता है फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के बाद अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करेंगे। मेरा जो पिछला चैनल था एजुकेशन टॉप 10 के ही नाम पर, क्योंकि ये मैंने सेकंड चैनल क्रिएट किया है एमएससी बॉटनी फोर्थ सेम के बच्चों के लिए। मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको वीडियोस लेक्चर्स की नीड होती है एंड मुझे भी होती है, तो इसलिए मैंने इस चैनल को क्रिएट किया। रिटर्न वो चैनल मेरा टर्मिनेट हो गया, तो आप लोग सपोर्ट करें इस चैनल को, ठीक है। और यहाँ पे प्रे करें कि वो चैनल मेरा रिटर्न हो जाए। बायोटेक्नोलॉजी पे आ जाते हैं, बात करते हैं कि क्या है, कैसा है। तो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें औद्योगिक सीक्वेंस, औद्योगिक प्रक्रम जो होते हैं, जिसमें सजीव तथा उनसे प्राप्त पदार्थों का यूज किया जाता है। एक ऐसी प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है, जिसमें सजीव तथा उनसे जो प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं उनका यूज़ किया जाता है। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेंगे कि दैनिक जीवन में जितनी भी काम आने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे इनके जो उत्पाद होते हैं, मान लीजिए आपको ग्रोथ हार्मोन्स चाहिए, इंटरफेरेंस, इंसुलिन का टीका चाहिए, एंजाइम, एंटीबायोटिक औषधियाँ जो होती हैं, कार्बनिक अम्ल होते हैं, ये भी इसी के अंतर्गत आने वाले हैं, आपकी बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत। थर्ड पॉइंट पे बात करेंगे, इसका मुख्य पर्पस क्या है कि ऐसे प्रोडक्ट, ऐसी प्रक्रिया यानी ऐसी प्रोसेस और औद्योगिकी का जो प्रौद्योगिकी का विकास करना है, जिनका आपके स्वास्थ्य पर, हेल्थ पर, कृषि पर, चाहे वो आपके एग्रीकल्चर के फील्ड पे हो या इंडस्ट्रियल फील्ड पर हो, उद्योगों पर भी व्यापक उपयोग किया जा सकता है। ओके, और जेनेटिक्स में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर जेनेटिक जो इंजीनियरिंग होती है, जैव प्रौद्योगिकी के विकास में जेनेटिक इंजीनियरिंग का, जैसे माइक्रोबायोलॉजी हो गया, टिश्यू कल्चर हो गया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का बहुत ज़्यादा योगदान है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको नोट डाउन करना है, साथ ही इसको रिविज़न करते चलना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो लेक्चर्स रहेगा। बात करते हैं जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, इसका डेवलपमेंट में दो टेक्निक्स का यूज़ है, जो दो तकनीकी हैं उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। जैसे आपकी रासायनिक हो गई, केमिकल बायोटेक्नोलॉजी, एंड आपकी जेनेटिक्स हो गई। बात करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग, जिसको आप रासायनिक अभियांत्रिकी कहते हैं। इसमें ये भी एक जैव प्रौद्योगिकी जो बायोटेक्नोलॉजी है, बेसिकली उसकी एक ब्रांच होती है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स की जो रोगाणु रहित होते हैं, जैसे सूक्ष्म जीव, संदूषण, आपने वायरस, बैक्टीरियाज देखे होंगे, वातावरण बनाकर केवल वांछित सूक्ष्म जीवों को यूकैरियोटिक कोशिकाओं में वृद्धि कर अधिक मात्रा में बायोटेक्नोलॉजी उत्पादों का निर्माण किया जाता है। जैसे वैक्सीन्स हो गए, आपके एंजाइम्स हो गए, एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करना, तो ये आपकी केमिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, जैसे 1928 में अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग थे, सब नहीं सुना होगा, एक क्वेश्चन भी आया था, इसका मीम्स भी बना हुआ है, आजकल तो ट्रेंड पे है, कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो पेंसिलिन होता है, पेंसिलिन एक एंटीबायोटिक दवा होती है, उसकी खोज की थी, ठीक है। तो 1928 में की थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सेकेंड पॉइंट में, इस जो प्रथम एंटीबायोटिक है, बेसिकली पहला एंटीबायोटिक कौन सा है, पेंसिलिन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी। और इसके पश्चात 1950 में एक एंटीबायोटिक की खोज हुई थी, तो इसका उत्पादन जो प्रोडक्शन है शुरू हो गया था केमिकल इंजीनियरिंग का। आ चुके हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। मैं एक छोटे से वीडियोस लेक्चर्स में आपको बहुत सारी चीज़ें बताने की ट्राई करूँगी इस लेक्चर्स के थ्रू। जो जेनेटिक अभियांत्रिकी है, इसमें क्या होता है, जैव प्रौद्योगिकी की वह शाखा जिसके द्वारा किसी भी जीव के डीएनए निकाल लिया जाता है, किसी भी जीव से डीएनए निकाल कर किसी अन्य जीव के डीएनए या जीन्स के साथ मिलाया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए यूज़ किया जाता है। आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में डीएनए होता है ना, उनके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको विभक्त किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, और इन टुकड़ों को किसी प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ा जाता है। ये आपका जेनेटिक्स इंजीनियरिंग हो गया। आनुवांशिकी
की जो है जेनेटिक्स इंजीनियरिंग, इसकी स्टार्टिंग की बात करें, इसकी डिस्कवर की बात करें तो 1973 में हुई थी, जबकि स्टोलिन जो कोहेन थे, स्टेनले कोहेन तथा हर्बर्ट बॉयर ने की थी, प्लाज्मिड में बाहरी डीएनए को ट्रांसफ़र किया था। और वॉटसन और क्रिक का नाम किसको नहीं पता, डीएनए के लिए जाने जाता है। तो 1953 में वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की स्ट्रक्चर जो है उसको डिस्कवर किया था, ठीक है। और 1971 में राइजोबियम से नाइट्रोजन फिक्सिंग यानी कि जीन को अन्य जीवाणुओं में ट्रांसफ़र किया गया था। यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म जीएमओ इन शॉर्ट, जिसको कहते हैं अनुवांशिकी संशोधित जीव या ट्रांसजेनिक जीव, जैसे आपका इकोलाई हो गया, इंसुलिन जीव को इकोलाई में ट्रांसफ़र कर दिया गया, और जैव प्रौद्योगिकी से इंसुलिन का बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। जो टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक्स इंजीनियरिंग है, इनको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है और वीडियो लेक्चर्स मुझे लेंथी नहीं करना है। यहाँ पर जो टिश्यूज़ होते हैं या सेल्स होती है, इसमें जो वांछित डीएनए विद्यमान होता है, ठीक है, और जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है जिसको मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं, इस प्रकार के जो एंजाइम्स होता है डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं। लाइगेज भी एक प्रकार का एंजाइम का ही बेसिकली पार्ट होता है, इसमें डीएनए के जो कटे हुए टुकड़े होते हैं प्लाज्मिड में जोड़ देता है। फिर क्लोनिंग वेक्टर्स आपने पढ़ा होगा, इसके माध्यम से जो कटे हुए डीएनए होते हैं उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। क्या किया जाता है? क्लोनिंग वेक्टर के माध्यम से कटे हुए डीएनए को क्या किया जाता है? ट्रांसफ़र किया जाता है। फ्रेंड्स, तो आज आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ी, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी, जिसमें आपने केमिकल एंड जेनेटिक्स दोनों को ही कवर किया है, दोनों टाइप्स को ही कवर किया है। तो आज के वीडियो लेक्चर्स के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा एक चैनल टर्मिनेट हो चुका है, तो उस चीज़ से मैं बहुत टूटी हुई हूँ, बट कुछ नहीं है, आपको हार नहीं मानना है। ज़िंदगी में असफलताएँ तो आती रहती हैं, उनसे भी आपको आगे बढ़ना है, असफलताओं को आपको फेस करना है और आगे बढ़ते रहना है, एंड आपको ऐसे ही मेरा सपोर्ट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।